Hello bachcho, let's read out the questions. Question says an electric dipole of moment p vector equals to minus hat I minus 3 hat j plus 2 hat k into 10 to the power minus 29 coulombs meter is at origin 0, 0, 0. The electric field due to this dipole at r vector equals to plus hat I plus 3 hat j plus 5 hat k. Note that r vector dot p vector equals to 0 is parallel to। So यहाँ पर सिंपली हमें इलेक्ट्रिक डायपोल और मोमेंट दे रखा है वेक्टर नोटेशन में जो कि ओरिजिन पर है और आर वेक्टर दे रखा है। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पैरेलल होंगी वो यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the electric field vector, this is nothing but equals lambda times of p vector, where lambda is the arbitrary constant। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सॉल्यूशन से। सो देखिए जैसा कि हम बोला गया है कि आर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है और पी वेक्टर क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। और साथ साथ बोला गया है कि आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर ये जीरो के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए दैट इज आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर which is equals to 0. This means that the field is along the tangential direction and dipole is perpendicular to the radius vector। यानी कि यदि ये डायपोल हो तो ये परपेंडिकुलर होगा to the radius vector के। So since the electric field and dipole are along the same line, so by using the conceptual formula of electric field, which will be equals to the arbitrary constant lambda times of p vector, so this will be equals to, हमें जो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दिया हुआ है इसका मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज माइनस हैट आई माइनस 3 हैट जे प्लस 2 हैट के into 10 to the power minus 29 multiply by। now as per the question, लैम्डा जो है तो वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल ये एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा -1, यानी कि उसका अपोजिट में माइनस का 1 इंटू 10 टू द पावर 2090। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 टू द पावर माइनस 29 और 10 टू द पावर प्लस 29, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे -1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी प्लस हैट आई प्लस 3 हैट जे माइनस 2 हैट के की। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। Now, according to given option, option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.